रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी लौकी और चिकन की रेसिपी, जो बहुत ही मज़ेदार सालन बन के तैयार होता है। तो लौकी और चिकन की रेसिपी जो है हम आज आपके साथ शेयर करेंगे और आपको सिखाएंगे कि लौकी और चिकन का सालन कैसे बनता है और कितना मज़ेदार लगता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कढ़ाई में डाल लिया है मैंने 1 कप ऑयल, और इसमें डालूंगी मैं प्याज। ये 2 अदद मैंने प्याज लिए थे। प्याज को हम अच्छी तरह कर लेंगे फ्राई। तकरीबन 1 मिनट तक हम प्याज को इसमें घी में फ्राई करेंगे। हमारा हाफ डन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे खड़े मसाले। तो खड़े मसाले जो हैं मैंने छोटे 2 टुकड़े लिए हैं दालचीनी के, और 4 अदद मैंने लौंग लिए हैं, और 1 लिए है मैंने बड़ी इलायची दरमियाने साइज़ की। तो इसको हम डाल देंगे इसमें। खड़े मसाले में इसलिए डाल रही हूँ, तो हम पका रहे हैं लौकी और चिकन। तो चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए ज़रूरी होता है कि खड़े मसाले डालें। और वैसे भी जो चिकन वाला सालन होता है उसका मज़ा दुबाला हो जाता है खड़े मसालों से। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो ये मैंने लिए थे 2 अदद बड़े साइज़ के ये टमाटर थे। इनको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैं टमाटरों का छिलका जो है हटा देती हूँ, क्योंकि बच्चे निकाल के फिर फेंकते हैं, तो इसलिए मैंने टमाटर का छिलका अक्सर मैं उतार देती हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और टमाटरों को भी हम अच्छी तरह प्याज और टमाटो को हम अच्छी तरह ऑयल में अच्छी तरह इसको भी भून लेंगे। टमाटरों को भी हमने अच्छी तरह भून लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने लिया है यहाँ पे आधा किलो चिकन, और चिकन अब हम इसमें ऐड करेंगे। चिकन की हम कर लेंगे बहुत ही अच्छी तरह भुनाई, क्योंकि चिकन जितना ही ज़्यादा अच्छा भुना हुआ होगा उतना ही सालन में जायका आएगा। तो चिकन को हम अच्छी तरह भून लेंगे। चिकन का कलर हो गया है, अब हमारा बिल्कुल वाइट कलर हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। मैंने लिया है 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह हम इसमें मिक्स करेंगे। और गोश्त की जो भुनाई है वो हमारी जारी है। तकरीबन हम 7 से 8 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह भूनेंगे। सारे मसाले डालते जाएंगे और इसको गोश्त को जो अच्छी तरह हम चिकन को भूनते जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह भून चुका है। तो अब मैं इसमें डालूंगी सब्ज़ मिर्ची का, जो मैंने सब्ज़ मिर्ची ये मैंने तकरीबन ली है, तकरीबन मैंने लिए 10 से 15 सब्ज़ मिर्ची ली थी, उनको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। हम मसाले डालते जाएंगे और गोश्त की हमारे तकरीबन 8 से 10 मिनट मुझे हो चुके हैं बुनाई करते हुए। मैं साथ साथ मसाले डालती जा रही हूँ, साथ साथ ही गोश्त को भूनती जा रही हूँ। गोश्त मसाले में हमारा बहुत ही अच्छी तरह भुन चुका है। देखिए माशाल्लाह कितना ही अच्छा कलर लग रहा है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी पाउडर मसाले। तो पाउडर मसाले में मैंने लिया है 1 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, और 2 टीस्पून मैंने नमक लिया है, और हाफ टी स्पून मैंने ली हल्दी, और 1 चुटकी ली है मैंने अजवाइन, और 1 चुटकी मैंने ली है कलौंजी। तो आपको पता है कलौंजी और 1 चुटकी और ये जो अजवाइन है ये मैं ज़रूर डालती हूँ, इसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। मसालों को हम कर लेंगे अच्छी तरह मिक्स। माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है ये बहुत ही अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। मैं चिकन बनाऊं या बीफ या मटन कुछ भी हो, लेकिन मैं गोश्त की बहुत ही अच्छी तरह बुनाई करती हूँ, क्योंकि जितनी ही गोश्त की अच्छी तरह बुनाई होगी उतनी ही इसमें लज्जत आएगी।
तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी लौकी। तो ये मैंने ली थी 2 बड़े साइज़ की लौकी ली थी और इसको मैंने ऐसे सिक्कों की शक्ल में काट लिया है, क्योंकि जब हमारी लौकी पक जाएगी तो फिर उसको मैं चम्मच से मैशर से जो है इसको पीस दूंगी इसी में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करेंगे ये चिकन और लौकी का सालन इतना मज़ेदार बनता है कि आप जब बनाएंगे तो याद ही करेंगे कि क्या ही सालन बनाया है। लौकी और चिकन को हम अच्छी तरह कर देंगे मिक्स। अब हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड करेंगे ताकि लौकी अच्छी तरह गल जाए। और मुझे थोड़ी सी ग्रेवी वाला सालन पसंद है, तो मैं इसमें तकरीबन आधा गिलास जितना रह जाए इतनी ग्रेवी रखूँगी। तो मैं इसमें डालूँगी 1.5 गिलास पानी। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तकरीबन इतना पानी इसमें ऐड करूँगी कि दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और अच्छी तरह पक जाएं। तो अब हम इसको कढ़ाई के ऊपर ढक्कन देंगे और इसको पकाएंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक ये पकेगी। तो वक्फे से हम इसमें देखते रहेंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे कि हमें कितना इसमें ग्रेवी चाहिए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ जब तक ये पक रहा है। तो इसको वक्फे से मैं इसको चेक भी करती रहूँगी। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो लौकी और चिकन का सालन पककर तैयार हो चुका है। मुझे इतना शोरबा रह जाए तो हमारे घर में इतना शोरबा पसंद किया जाता है। अपनी अपनी पसंद होती है, कई लोग जो हैं वो इसमें शोरबा पसंद नहीं करते और कई लोग जो हैं वो पसंद करते हैं। तो हमारा भी उन्हीं घरानों में से एक फैमिली है जो कि इतना लौकी और चिकन के सालन में इतना शोरबा पसंद करते हैं। इसके साथ ताज़ा नान हो या तंदूर की रोटी हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें मैंने लाल मिर्च कम डाली थी और सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डाली थी मैंने आज, क्योंकि सब्ज़ मिर्च मुझे लौकी में बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसलिए मैं सब्ज़ मिर्च ज़्यादा डालती हूँ और लाल मिर्च जो है कम इसमें इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैंने काली मिर्च नहीं इस्तेमाल की थी। तो काली मिर्च और धनिया दाना और जो ज़ीरा है इसको मैंने रोस्ट करके अच्छी तरह और इसको मैंने बारीक बारीक पीस लिया है। तो ये हमारा बन गया है खुशबूदार मसाला। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मसाला अपना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम कर देंगे अच्छी तरह मिक्स। देखिए माशाल्लाह कितनी ही अच्छी लुक है और कितना ही मज़ेदार सालन बनकर तैयार हुआ है। और अब गार्निश के लिए हम इसमें डालेंगे धनिया। तो धनिया तो हर ही सालन में ज़रूरी होता है, ये खूबसूरत भी लगता है और इससे बहुत ही सालन की लुक बहुत ही अच्छी हो जाती है। तो देखिए माशाल्लाह हमारा लौकी और चिकन का सालन पककर तैयार हो चुका है। और लौकी के बारे में एक आपको और भी बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बात बताऊं कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। कद्दू शरीफ हो या लौकी एक ही बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू शरीफ की जो सब्ज़ी है ये बहुत ही पसंद थी। आपके एक सहाबा ने आपकी दावत की तो उसमें उन्होंने छोटा सा दुम्बा और मतलब कि उनके घर में एक दुम्बा था और उसका गोश्त और उन्होंने कद्दू शरीफ की सालन बनाया। तो हज़रत एक आपके बहुत ही मशहूर सहाबा जो हैं उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सालन में से कद्दू शरीफ को जो है ढूंढ के बिल्कुल खा रहे हैं। कद्दू शरीफ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने फरमाया कि मुझे कद्दू बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कद्दू शरीफ के साथ रग़बत देखी कि आपको इतना पसंद है, तो उसके बाद मुझे अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा सब्ज़ी थी वो मेरी कद्दू शरीफ थी। कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा अपने घर में कहता कि आप कद्दू शरीफ की ही सब्ज़ी बनाएं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बहुत पसंद था, तो इसलिए कद्दू शरीफ की तसीर भी ठंडी होती है और ये तकरीबन जो है दिमाग और मैदे की गर्मी भी दूर करता है और दिमाग की जो है दिमाग की जो क़ुव्वत होती है उसको भी बढ़ाता है। तो आप कद्दू शरीफ और जो है चिकन हो या बीफ हो या मटन हो तो इसकी सब्ज़ी ज़रूर बनाया करें। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज बनती है।
तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये मेरी सब्ज़ी जो है, जो मैंने सालन बनाया है, आपको कैसा लगा, और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि इसका ये कितना ही प्यारा और कितना ही अच्छा लगता है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी ही इसकी फ़ाइनल लुक खूबसूरत लग रही है। लौकी बिल्कुल इसमें घुल चुकी है और देखिए माशाल्लाह कितना ही अच्छा मज़ेदार सालन बना है। इसकी ग्रेवी इतनी मज़े की लगती है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है, हमारा हौसला इससे बढ़ता है। तो वीडियो को लाजमी देखा करें और बताया करें कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसी लगी मेरा ये कोई भी रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।